क्राइटेरिया में ये सीन होता है कि तुम अगर एक डेवलप्ड पॉइंट लिखते हो पॉजिटिव, ठीक है, तुम्हें 3 मार्क्स दे देगा एग्जामिनर। और फिर अगर तुमने एक नेगेटिव लिख दिया तो इसके बाद तुम्हारे मार्क्स हो जाएंगे 4। 5वां मार्क हासिल करने के लिए तुम्हें एक एग्जाम्पल देनी है और एक अपना जजमेंट देनी है। जजमेंट का मतलब होता है इवैल्यूएशन, क्योंकि एग्जामिनर ने तुमसे क्लियरली पूछा है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट। तो तुम एंड में जो जजमेंट दोगे ना कि हाँ भाई सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, या फिर तुम लिख सकते हो नहीं बनाया जा सकता। तो एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, एक पॉजिटिव डेवलप्ड और एक नेगेटिव डेवलप्ड। लेकिन बच्चे गलती ये करते हैं कि डेवलपमेंट में मिस्टेक्स हो जाती हैं। डेवलपमेंट इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है ना। और ये स्पेशली एक वर्कशॉप्स वाली तरीके से, जब अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना इस तरह, मैं तो आपको अभी समझ भी आ जाएगी, हम पढ़ भी लेंगे, लेकिन इसके लिए मेहनत लगती है और ये स्लोली 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 ना स्किल है, डेवलप होता है। अब देखो इस आंसर के अंदर मैंने दो, एग्जामिनर एक मांगता है, भाई मैंने दो दिए हुए हैं, दो पॉजिटिव दिए हुए हैं, दो नेगेटिव, दो मिसालें दी हैं, और अपना एंड में कंक्लूजन लिखोगे। कि कंक्लूजन कैसे लिखेंगे वो मैं तुम्हें अभी ये देखो फॉर इंस्टेंस लिख कर सिखाऊं। तुम बोलते कि भाई कि देर आर मेनी challenges as stated above, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रॉब्लम्स लिख दी है ना, as stated above, which will make which will make it difficult to make forest, yeah, which will make further sustainable development difficult। मैं बोलूंगा कि भाई इतने मसले मसाइल हैं जिस वजह से फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो ये सर क्राइटेरिया कंक्लूजन, होता है। हम्म। कंक्लूजन दिखाई नहीं दे रहा। कंक्लूजन। कंक्लूजन जैसे ये लिख रहा है ना, देर आर मेनी challenges as stated above, then possibilities, यानी मुमकिनात बातों से ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा हैं, विच विल, और फिर वो क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, विच विल, यहाँ से, यहाँ से तुम लोगे ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना, विच विल इनकरेज की जगह लिख दोगे डिस्करेज। अगर तुम चाहो तो तुम ये भी, अगर अगर तुम्हें अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर तुम, मैंने नेगेटिव साइड चूज की है, अगर तुम पॉजिटिव साइड चूज करोगे तो तुम्हें पॉजिटिव के तुम 3 पॉइंट्स लिख देना या दो लिख देना, ठीक है, और नेगेटिव का एक लिख देना। ठीक हो गई बात? तो हमारी मेरी रिकमेंडेशन ये, इफ यू वांट टू स्कोर 6 on 6, दो पॉजिटिव लिखोगे दो नेगेटिव, और जिस साइड तुम्हें जाना है ना उसका एक पॉजिटिव ज्यादा बता देना, ठीक है। जिस साइड पे तुम्हें जाना है उसके हक में तुम्हें ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो मैंने ज्यादा प्रॉब्लम्स बताई हैं। अगर कोई बच्चा है वो बोलता है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, तो वो बच्चे को चाहिए कि पॉजिटिव ज्यादा बताए। समझ रहे हो? तो इट रियली डिपेंड्स कि कैसे आपने आंसर लिखना है, कंक्लूजन आपको क्या बनाना है। सर, जी। सर आप रिपीट कर सकते हैं कि मतलब कि एग्जाम्पल आपने जो बताया ना क्राइटेरिया इसका, हम्म। वो समझ आ गया कि वो एडवांटेज देने, डिसएडवांटेज देने और कंक्लूजन देने, हम्म। कहाँ पे एग्जाम्पल यूज होंगी और कहाँ मतलब कि डेवलप करने, वो आप क्या रिपीट कर सकते हैं प्लीज? देखो डेवलपमेंट का ये होता है कि 6 मार्क क्वेश्चन के अंदर कोई भी तुम पॉइंट डालोगे ना तो वो डेवलप्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर मिसाल देख लो, जैसे ये वाला पॉइंट है ना, द पीपल ऑफ पाकिस्तान कैन बी गिवन अवेयरनेस, ठीक है, एक सेकेंड, द पीपल ऑफ पाकिस्तान कैन बी गिवन अवेयरनेस, ठीक है। अब ये एक सिंपल पॉइंट है, यहाँ तक मेरा पॉइंट जो है ना, इसको चेंज कर लेते हैं जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक मेरा पॉइंट सिंपल पॉइंट है, सही है। अब इसकी डेवलपमेंट क्या है मैंने बताया, थ्रू रेडियोस, ये सब इस पॉइंट की डेवलपमेंट है। तो 6 मार्क में आपका जो भी पॉइंट होता है वो डेवलप होना चाहिए। अगर आप 50 पॉइंट्स लिख दें और अगर वो डेवलप नहीं है, सिंपल पॉइंट्स हैं, तो आपको 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 1 या 2 मार्क्स। इसी डेवलप तरह के कितने पॉइंट हैं? बेटा एक पॉइंट लिखोगे उसको डेवलप करोगे, ठीक है, ये लाजमी है करना, ठीक है। ये हर पॉइंट शुड बी डेवलप्ड, पहले आप उसको लिखो पॉइंट को और फिर उसको डेवलप करो। जैसे यहाँ पर है,
लैंड ओनर्स कैन बी गिवन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है, लैंड ओनर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाना चाहिए टू ग्रो मोर ट्रीज। ये यहाँ तक मेरा पॉइंट सिंपल है। अब इसको मैंने डेवलप कैसे किया है, उनकी जमीनों पर जो कि आइडल पड़ी हुई हैं, जिसके ऊपर दूसरे काम हो रहे हैं, कल्टीवेशन, ये मेरे इस पॉइंट की डेवलपमेंट है, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे नेगेटिव में अगर आप आ जाओ, ये वाला देख लो, जैसे ये फाइनेंशियल इंसेंटिव विल पुट बर्डन ऑन गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंटेंसिव देने के लिए गवर्नमेंट पर बर्डन आ जाएगा। ये सिंपल पॉइंट है। इसकी डेवलपमेंट क्या है, बर्डन क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी किसमें है? पहले से कर्जे में फंसी हुई है। ये इसकी डेवलपमेंट हो गई। तो हर पॉइंट तुम्हारा डेवलप्ड होना चाहिए, बस ये चीज, इसमें बाइफरकेशन समझने की जरूरत नहीं है कि डेवलपमेंट जो है ना वो उसके कितने मार्क्स है, सिंपल पॉइंट है कितना मार्क्स है। और एग्जाम्पल हाँ मिनिमम जो है, एग्जाम्पल एक दिन होनी चाहिए। हाँ, कम से कम एक एग्जाम्पल होनी चाहिए। जितनी ज्यादा और होगी एक एक दो 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 दे दो, अच्छा है। और एडवांटेज दो और डिसएडवांटेज दो। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उन सारों को डेवलप भी करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा 6 मार्क का आंसर बनेगा। ये तो अभी सर, ये तो एक्सटेंड वाला क्वेश्चन हो गया ना। टू वर्ड एक्सटेंड वाला, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद जो 6 मार्क्स का और दूसरा क्यू बॉक्स वाला होता है। हाँ उसके अंदर वो भी सेम तरीके का होता है। उसके अंदर भी जिस व्यू को आप फेवर कर रहे हो ना, उसका आप पॉजिटिव बताओगे दो, और जिसके खिलाफ हो आप उसके दो नेगेटिव बताओगे। समझ रहे हो? अच्छा। तो जी हाँ, जी। उसमें भी ऐसे ही होता है। जिसको आप फेवर करोगे, जैसे ये रहा, है ना भाई, ये जैसे इसमें ये कह रहा है कि एक व्यू तुम्हारे पास कह रहा है, increased forest cover is an important use of land for the future development of Pakistan। ये बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान की जमीन में ज्यादा से ज्यादा जंगलात उगाओ, अगर पाकिस्तान की मुस्तकबिल में तरक्की चाहते हो। दूसरा कह रहा है कि जंगलात की जगह दूसरे और भी ऐसे काम है जो आप जमीन पर कर सकते हो, ठीक है, जिससे पाकिस्तान की मुस्तकबिल में तरक्की हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे आप इसको सपोर्ट करते हो तो आप इसके दो पॉजिटिव बताओगे, और अगर आप इसके अगेंस्ट हो तो आप इसके दो अगेंस्ट बताओगे, एक एग्जाम्पल, और फिर आप एक कंक्लूजन में ही लिखोगे आई सपोर्ट ये या फिर ये। बात समझ में आई? इसका भी सर सेम ही है ना, मतलब जिसके ज्यादा जा रहे हैं तो उसके 3 बता दें। हाँ उसमें भी ऐसा, हाँ इसमें भी ऐसा कर लो, या फिर अपना टाइम बचाने के लिए तुमने इसके दो एडवांटेज बता दिए डेवलप्ड, और इसका एक जी डिसएडवांटेज भी बता दो तो भी चलेगा, सही है। लेकिन जी। डेवलप्ड होना चाहिए, डेवलप्ड का मतलब ये अच्छे से उसको एक्सप्लेन्ड होना चाहिए वो। तो ये सही सही। मिसाल के तौर पे कहाँ गया, पता नहीं, चलो समझ में आई बात। और फिर इसमें भी तरीकेकार वो ही रहता है, यानी कि दो पॉजिटिव कर दो और फिर एक तुम्हें एग्जाम्पल देनी होगी, एक से ज्यादा दो तो भी कोई मसला नहीं है, और कंक्लूजन तुम्हें देना पड़ेगा कि मैं भाई इस व्यू से ज्यादा अग्री करता हूँ या उस व्यू से ज्यादा अग्री करता हूँ। समझ में आ गई बात? जी सर। हाँ इस तरीके से हम जो है ना वो इसको आंसर करेंगे। अब तुम मुझे बताओ, तुम इसमें किससे अग्री करते हो? मैं सर, हाँ मतलब ज्यादा प्लांट्स लगाने, जो लैंड है उसे फॉरेस्ट से कवर कर दें। हाँ, बोलता है इस लैंड को जंगलात से कवर करो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है, यूज है जमीन का। और ये बोलता है कि दूसरे काम कर सकते हो तुम अपनी जमीन के ऊपर, जैसे खेती बाड़ी है, दूसरा कोई पावर जनरेशन का काम है, कुछ भी जिससे पाकिस्तान की फ्यूचर डेवलपमेंट होगी। तुम्हारे हिसाब से तुम कौन से व्यू से अग्री करते हो? जी सर। तुम कौन से अग्री करते हो ज्यादा? रिपीट करें सर फिर से। रिपीट क्या चीज? ये दो व्यूज हैं, इसमें से मुझे बताओ ना कौन से तुम व्यूज से ज्यादा अग्री करते हो। पहला बोल रहा है वो कि पहला वाला। जंगलात, जंगलात पहला ज्यादा वाला। होगा। हाँ क्यों, वजह बताओ। क्योंकि इनसे वो होगी, मतलब कि वो बढ़ेंगे ना, हाँ मतलब कि नेचुरल एविडेंट पड़ेगी।
अरे देखो भाई, नेचुरल हैबिटेट बढ़ेगी तो उससे फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या ताल्लुक। उससे ऑक्सीजन लेने में हाँ, मतलब कि वो होगी ना, मतलब कि तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेने में मतलब कि। नहीं नहीं, अभी देखो ना, तुम हवा में तीर फेंक रहे हो, समझ रहे हो। अब टू द जी। पॉइंट, टू द पॉइंट बात करो। कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये देखो इधर, मैं तुम्हें एक पॉइंट जैसे मिसाल के तौर पे लिख के दिखाऊं। फॉर इंस्टेंस तुमने बोला, इफ व्यू ए इज ऑप्टेड, अगर मैं व्यू ए सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर, इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर, कॉमा, स्पेशली स्पेशली इन प्लेसेस लाइक केपीके, विल ब्रिंग, खैबर पख्तूनख्वा। इससे क्या होगा अगर हम जंगलात ज्यादा उगाएंगे, विल ब्रिंग मोर टूरिस्ट, बाहर से टूरिस्ट आएंगे, ठीक है। ये टू, अब मैं इस पॉइंट की डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ये टूरिस्ट आके क्या करेंगे, विल ब्रिंग मोर टूरिस्ट हु विल ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज टू पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के पास क्या आ जाएगा, विल ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज टू पाकिस्तान, विच विल विच कुड बी यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, विच कुड बी यूज्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। और सर एग्जांपल। एग्जाम्पल, पूरा आंसर जब लिखने बैठेंगे ना, तो उसके अंदर कोई सी भी एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं इसके अंदर। कि जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान ने स्टार्ट किया बिलियन ट्री सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं यार खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है। तो हर पॉइंट को, जो भी पॉइंट लिखो तुम, जैसे मैंने इसका ये व्यू ए के बारे में पॉजिटिव बात लिखी है, ठीक है। इसी तरीके से एक और भी बात लिख सकती हो तुम यहाँ पर के, ये देखो जरा, मोर ओवर, एक दूसरा पॉइंट लिख के दिखा रहा हूँ, मोर ओवर, इफ मोर लैंड इज डेडिकेटेड टू फॉरेस्ट, अगर ज्यादा से ज्यादा जमीन जंगलात को दे दी जाएगी, इफ मोर लैंड इज डेडिकेटेड टू फॉरेस्ट, इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज, इससे रोजगार बढ़ेगा, कैसे, इट विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जंगलात से रिलेटेड जो जो इंडस्ट्रीज हैं, इन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, पेपर मेकिंग, कागज, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इससे क्या होगा, अब तुम बोलोगे भाई, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अब ये मैं डेवलप कर रहा हूँ अपने पॉइंट को, बेरोजगारी कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट विल फॉल, जब बेरोजगारी कम हो जाती है उससे अनएम्प्लॉयमेंट फॉल, इससे क्या होगा, विच विल इम्प्रूव, लोगों का जिंदगी का स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा, मयार जिंदगी बेहतर हो जाएगा, विच विल इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो लोग हैं वो सेव करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान की क्या होगी, अगेन फ्यूचर डेवलपमेंट। तो ये चीज है ना, बच्चों बच्चों को है ना समझ ही नहीं आ रही होती है, चूना मार रहे होते हैं ये, इस तरीके से खास तौर पर ध्यान देके समझाई जानी चाहिए। ये आंसर 6 में से 6 लेना आसान नहीं होता, अच्छे से अच्छे बच्चे को ना इसमें 5 मिलते हैं, 6 में से 6 नहीं मिलते, क्योंकि क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा होता। हर 6 मार्क का है ना पैटर्न तो सेम है, लेकिन उसमें चैलेंज अलग है, ठीक है। तो हम ऐसा आपको ट्रेन कर देते हैं कि कम से कम आप 5 मार्क्स से उठा लें, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। यस सर। तो इस तरीके से अब तुम जैसे अगला व्यू देखो, ये वाला देखो, ये वाला, इसके अंदर क्या बोला हुआ है, इसकी, अब तुमने इसकी तारीफ कर दी, अब इसको गालियां देनी है, इसकी बुराई करनी है। बताओ भाई, इसकी बुराई के क्या करोगे, तुम बोलोगे कि भाई जमीन के, इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आएगी वहां पे तुम क्या आर आर करोगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है, पैसे नहीं पैसा है, नहीं है, क्यों फंडिंग नहीं नहीं है, है।
हाँ क्योंकि नल्ली है, ठीक है, क्योंकि कंगली हुई है और नेशनल डेट में। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ ये इस तरीके से जो है ना वो, तो ये इस एग्जामिनर की औकात यही है, बस वो इसी तरीके से पूछता है। तो 6 में से 6 लेने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी कम से कम 5 तो आप उठा ही लेंगे अगर ये वाला पैटर्न बताया हुआ फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा। और अब सर इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन, हाँ कंक्लूजन में तुम ये लिखोगे अभी, जैसे मैंने व्यू ए की तारीफ की है ना, व्यू बी की बुराई जी। वाला पॉइंट, व्यू बी, अब अच्छा अब देखो मेरी बात यहाँ पर गौर से सुनो। व्यू बी के बारे में हम लिखेंगे कैसे? मैं लिखूंगा ऑन द अदर हैंड। अब यहाँ से एग्जामिनर को पता चल गया भाई, खाली ये जुमला यूज करना ऑन द अदर हैंड, ये हमारे लिए, हम तो आपको इजीली सिखा देते हैं, आपके लिए ओ कोई मसला ही नहीं है भाई, लेकिन ये बड़ा सेक्सी चीज है भाई, ये टेक्निक है। ऑन द अदर हैंड आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि इफ द इफ द व्यू बी इज अंडरटेकन या ऑप्टेड, अगर व्यू बी को लिया जाता है, ऑल अदर यूजेस ऑफ लैंड, लाइक, मिसाल के तौर पे दूसरे यूजेस क्या हो सकते हैं लैंड के, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला हुआ है इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ लैंड, तो एक इंपॉर्टेंट यूज मिसाल के तौर पे हो सकता है लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है, विल रिक्वायर कॉस्ट, विल रिक्वायर लेट्स से मिसाल के तौर पे मशीनरी कॉस्ट, ठीक है, या फर्टिलाइजर, या सबसे बेसिक पानी, वाटर, इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन तो चाहिए होगी, ठीक है, इरिगेशन चाहिए होगी, और ये जो इरिगेशन है, ठीक है, ये इरिगेशन बर्डन डालेगी तुम्हारी वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। तो अब हमने व्यू बी की बुराई भी कर दी, ठीक है भाई, व्यू बी की बुराई कर दी। अब फिर एंड में कंक्लूजन में लिखोगे सिंस ऑप्शन ए इज मोर फीजेबल, ठीक है, ऑप्शन ए ज्यादा फीजिबल है, देयर फॉर आई अग्री विथ इट मोर, ठीक है, ये ऐसे डेवलप भी करना होता है ना? नहीं नहीं, डेवलप क्या करना होता है? कंक्लूजन ऐसे लिखना होता है? आप कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि सिंस ऑप्शन ए इज मोर फीजिबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, देयरफॉर आई अग्री विद इट मोर, ठीक है, 1 मार्क होता है यहाँ पर कंक्लूजन का। ये हिस्ट्री वाला कंक्लूजन नहीं है जो जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आई? जी। इसका मतलब कि इनका तो क्राइटेरिया समझ आ गया पूरा। हम्म, और इसके वाला जो क्वेश्चन मैंने किए हैं तो वो अभी क्या किए? मैंने 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं किए। हम्म, मैंने जो 2 मार्क्स के हो गए, मैप्स वाले हो गए। वो तो और देखो, वो तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना वो तो आप मार्क स्कीम से भी टैली कर सकते हैं या नोट से भी टैली कर सकते हैं। आप जो है ना वो अब 6 मार्क वाला अटेम्प्ट करके मुझे भेजना, तो मैं आपको उस पे रीड करके दूंगा कि अब आपकी कितनी बेहतरी है। ये मैं आपको दोनों फाइल्स भेज रहा हूँ, नोट्स भी भेज रहा ये हूँ, सर पढ़े हैं पास पेपर? ये वाले पास पेपर तो पढ़े हैं। ये मैं आपको दोनों चीजें भेज रहा हूँ, ठीक है, आप उसमें से 6 मार्क वाला अटेम्प्ट करके, ठीक है ना? सर। हाँ और सर डिस्क्राइब वाले जो होते हैं, डिस्क्राइब लोकेशन और ये वो हो गए। वो वो दूसरे उसमें चैप्टर्स में आएंगे ना, हम उसमें करेंगे, कवर करेंगे उस उसमें। फॉरेस्ट वाले में भी है ना? फॉरेस्ट वाले में भी, बट दूसरे वाले में आएंगे ना, हम उसमें करेंगे कवर उसको। इसमें 6 मार्क का एक एक क्लास का वो बनाएंगे ना। अब जैसे डिस्क्राइब का सवाल आता है ना कि भाई लोकेशन बताओ, तो मैप पर आपको देखकर बनाना बताना पड़ता है। और जैसे एक मिसाल के तौर पे सबर, सबर सबर मैं तुम्हें बताऊँ एक, अभी आपको है ना पैटर्न नहीं आता था ना, अभी तो हमने पैटर्न आपको सिखा दिया। सर हाँ अभी सर कल मेरे स्कूल में मतलब मॉक से जियोग्राफी के।
हाँ हाँ। तो उसके हवाले से मतलब कि कौन से चैप्टर की ज्यादा तैयारी करूँ? यार वो स्कूल वाले क्या करते हैं, स्कूल वाले ना पास पेपर्स मिक्स करके छाप के दे देते हैं। तो अगर तुम 8-10 साल के पास पेपर कर लेते हो, सारे क्वेश्चंस एक साथ गो थ्रू कर लो, तो वो उसी में से एक पॉपुलेशन कर लो अगर तुम्हें किया हुआ है तो। पॉपुलेशन में वो ग्राफ्स वगैरह है ना, उस पे सबसे ज्यादा मतलब मसला हो रहा है। किसमें? वो जो पॉपु ग्राफ होते हैं ना पॉपुलेशन के, हाँ तो अभी पॉपुलेशन में तुमने चैप्टर पढ़ लिया है? वो चैप्टर तो कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है। हाँ हाँ, तो एक 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 काम करना, हम पॉपुलेशन अगला चैप्टर पॉपुलेशन का उठा लेंगे, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हें वो इस कमिंग हफ्ते का ना स्केड्यूल बना के भेज देता हूँ। अभी इसमें वो डिस्क्राइब वाला सवाल बेसिकली है नहीं, वो दूसरे चैप्टर्स में आएगा, डोंट वरी। पॉपुलेशन में भी आएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है पॉपुलेशन के ऊपर भी। सर मैंने इस फॉरेस्ट वाले की जो एक कल तैयारी मतलब की थी, हम्म। जो आपको मैंने बताया था ना, तले से रसवी किताब से, हाँ तलत रिज। उससे मतलब कि 2000 मतलब कि पिछले जितने भी आए ना, 2007 से लेकर अब तक हाँ। जितने भी आए हैं, हम्म। वो वाले चैप्टर है। वो मैंने पास पेपर अभी किए हैं, उसमें डिस्क्राइब वाले बहुत ज्यादा थे, किए भी हैं मैंने क्वेश्चन। वो चेक आप कब करवाऊँ? आप मुझे एक काम करो, अभी जैसे तुम क्लास में उसमें ग्रुप पर भेजो, मैं वो जी। देखता हूँ। बाकी मैं तुम्हें ना ये वाला, अभी जैसे तुमने 6 मार्क वाला सीख लिया है ना, तो तुम 6 मार्क वाला जो है ना, वो मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखो इसी फाइल में, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये सवाल पहले तुम अटेम्प्ट करके एक दिखाओ मुझे, सही है? सही। ये अब अभी अगर तुम करके मुझे भेज दोगे ना, तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारा हाथों हाथ चेक करके भी दे दूंगा, समझे ना। अभी तुम इसको ग्रुप पर बैठो, और ग्रुप पर इस जो है वाले ना वो, क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है सर? इसमें ये बोल रहा है कि अगर डिफॉरेस्टेशन जो है, उसके जो बुरे असरात होते हैं उनको कम करना है हमें, सही है। और सवाल बोलता है किस हद तक ये पॉसिबल है कि डिफॉरेस्टेशन से पैदा होने वाले मसले नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर जो होते हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर डिफॉरेस्टेशन होती है, हम सब जानते हैं, और वजूहात क्या हैं वो भी हमें पता है, ठीक है। उन मसाइल को, जो डिफॉरेस्टेशन से होने वाले मसले हैं, उनको किस हद तक सॉल्व किया जा सकता है, समझ रहे हो बात को? तो जी ये सर। करना है इसके अंदर। तो तुम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 6 मार्क वाला। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि पॉसिबल है किस हद तक उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे तुम बोलो कि भाई हम लोगों को तालीम दे दें, हम जो है ना वो नेचुरल गैस दे दें नॉर्दर्न पाकिस्तान, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी सर ये 6 मार्क्स वाला जो है ना, मुझे अभी इतनी हद तक समझ नहीं आया डेवलप्ड वाला करना। इसमें अभी इतना तुम्हें जो दो क्वेश्चंस करा है उसमें क्या समझ नहीं आया? वो तो समझ आ गए थे, मतलब कि ये हाँ, प्रैक्टिस जो होगा ना, मतलब ये अभी क्या होगा? प्रैक्टिस जितनी करूंगा तब आएंगे ना ये वाले डेवलप करने। तो मैं नहीं, तो मैं यही तो तुम्हें कह रहा हूँ, तुम अभी ये वाला आंसर लिखो, लिख कर भेजो मुझे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना। अब अगर तुम लिख कर ही नहीं भेजोगे, मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, लैकिंग क्या है। और अब एग्जाम्पल उसकी सर कोड कहाँ से करूँ? एग्जाम्पल जैसे यहाँ ये मैं तुम्हें फाइल भेज रहा हूँ, फॉरेस्ट वाली, इसमें एग्जाम्पल्स दी हुई, ठीक है। जी सर। जैसे आगा खान रूल, लेकिन अगर लिख के बगैर हम इस तरह नहीं बता सकते। जब तुम पहला आंसर लिखोगे तो तुम्हारी बुनियाद जाएगी कि कम से कम तुमने कुछ लिखा, चेक तो कर सकेंगे ना हम भाई, ठीक है ना। अब ये मैं तुम्हें फाइल भेज रहा हूँ, इसको लिखो सर और अभी नोट्स की मुझे। हेल्प से लेके क्वेश्चन करूँ? हाँ अभी नोट्स की, भले नोट्स की हेल्प ले लो, अगर चैप्टर याद है तो नोट्स की हेल्प नहीं लो, वरना फिर तुम्हें साइड पे खुला रख लो अभी तो। थोड़ी प्रैक्टिस का ही टाइम है, कर लो, मसला नहीं है इतना, ठीक है ना। और कल का हम इंशाल्लाह स्केड्यूल बनाते हैं। इस्लामियात में तुम्हें क्या करना है पहले? अभी सर इस्लामाबाद को आप जो है अभी छोड़ दें अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा अभी किस, पीएचडी करते हैं। तुम्हारी रजिस्ट्रेशन किसके लिए हुई है? वो तो तीनों के लिए हुई है ना मेरी। फिर अच्छा, तो फिर इस्लामियात कैसे करोगे? वो फिजिकली टीचर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो हैदराबाद में तुम्हारे टीचर्स नहीं है? वो मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे ना, फिजिकली वाले जो है अभी पीएचडी के नहीं मिल रहे, कोर्स इतना है। हम्म।
तो बस और अभी इसलिए मैं कल देखता हूँ, कल तक। सही सही, ठीक है ठीक है।